चलिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, इसमें हम कर रहे थे फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखिए, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर्स, इफ ए एंड बी आर, ये सारी प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए हमको, आर नॉन जीरो इंटीजर्स, देन A डिवाइड्स B, ये साइन याद है ना कौन सा होता है, डिवाइड्स A B को डिवाइड करता है, A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A implies, this implies A is equals to plus minus B। ध्यान रखिए भाई, अगर A B को डिवाइड करता है और B A को भी डिवाइड करता है तो पक्का A या तो B की प्लस वैल्यू के इक्वल होगा या तो A B की माइनस वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, एग्जांपल लेके मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि देखिए 6 को डिवाइड करता है, ठीक है ना, तो क्या लिखा था यहाँ, A डिवाइड्स B, मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है, B जैसा, और ये कैसा बिहेव कर रहा है, A जैसा। डिवाइड करता है क्या, यस करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या किया हमने, A डिवाइड्स B, यस करता है। अब हाँ, चेक करते हैं क्या B डिवाइड्स A, चेक करें तो क्या B डिवाइड्स A, मतलब क्या A को B डिवाइड करता है, A की वैल्यू भी तो कितनी है, 6 है, और B की वैल्यू कितनी है, 6 है, यस डिवाइड करता है। तो इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट पक्का कि A is equals to plus minus B होगा। हो रहा है क्या, और जरा देखते हैं, A क्या है, 6, which is equals to the plus of 6, yes 6 is equals to 6। तो A B को अगर डिवाइड करता है और B A को डिवाइड करता है तो पक्का आपस में दोनों या तो इक्वल हैं या तो A की वैल्यू B की नेगेटिव वैल्यू के इक्वल है। करके दिखाता हूँ, लेट अस से कि A is equals to 6 है और B is equals to minus 6 है। ओके, तो A डिवाइड्स B हो रहा है क्या, आओ जरा चेक करते हैं। A डिवाइड्स B का मतलब है कि B को, मतलब कि माइनस 6 को A डिवाइड कर रहा है क्या, यस। 6 का टेबल चलाइए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 0 जा 0 और 6 into -1 -6 है ना, तो 6 into -1 -6, -6 into -6 कैंसिल, नथिंग, सॉरी -6 में से -6 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं बचेगा ना। माइनस, ये देखिए -6 में से -6 घटाइए, -6 में से -6 घटाइए तो क्या हो जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस, तो 0 नहीं हो जाएगा। हमको पढ़ाया नहीं है, जब किसी नंबर में से नंबर को घटाते तो साइन क्या कर देते हैं, चेंज, साइन चेंज कर दो, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कितना आया, -1, मतलब कि इस -6 को, मतलब कि B को A डिवाइड करता है। आओ जरा चेक करें कि क्या B डिवाइड्स A, तो A की वैल्यू यहाँ कितनी है, 6, और B की वैल्यू यहाँ कितनी है, -6, ठीक है ना। तो हाँ, तो 6 को माइनस, तो देखो यहीं पे ऐसे डिवाइड करते हैं, B की वैल्यू कितनी है, -6 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से 6 कैंसिल होगा, कितना हो गया, -1। तो B A को डिवाइड करता है और A B को डिवाइड करता है, तो उसका मतलब A की जो वैल्यू है वो या तो प्लस B के इक्वल होगी या तो माइनस, तो हो तो रही है, ठीक है ना। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इतना इसमें कोई खास देखने की जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए, सिक्स्थ प्रॉपर्टी में बोला गया है कि इफ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स C, अगर A B को डिवाइड करता हो और B C को डिवाइड करता हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, मान लीजिए कि A इज इक्वल्स टू कितना लिया मैंने, 2, ठीक है, और B की वैल्यू कितनी ली, 6, और C की वैल्यू मैंने कितनी ली, 18। ओके, तो चेक करो क्या A डिवाइड्स B, यस, A B को डिवाइड कर रहा है, क्या B डिवाइड्स C, यस। तो अगर ऐसा होता है तो क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है A डिवाइड्स B प्लस माइनस C। फिर से याद करिए, अगर A B को डिवाइड करता है और B C को डिवाइड करता है, तो A जो है वो B और C के सम को भी डिवाइड करेगा
और a जो है वो b और c के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। करके देखते हैं, आइए देखते हैं। b प्लस c मैंने फाइंड किया, कितना हो जाएगा 6 प्लस, ये बात समझ रहे हो कि a डिवाइड्स b है, यस, b डिवाइड्स c है, यस, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, a मस्ट डिवाइड b प्लस c और b माइनस c। तो b प्लस c कितना हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है 6 प्लस c का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, कितना हो गया ये 24। ठीक है, और जरा चेक करते हैं कि b प्लस c जो कि 24 है, क्या 24 को a डिवाइड करता है, a डिवाइड्स b और नॉट, a की वैल्यू कितनी है 2 है, वो b प्लस c मतलब 24 को डिवाइड करता है, यस, 24 को 2 डिवाइड करता है। इसी तरीके से चेक करिए क्या b माइनस c को डिवाइड करता है a डिवाइड्स b माइनस c और नॉट, यस। आओ जरा करके देखते हैं, a की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइड्स b माइनस c, व्हाट इज b 6 माइनस व्हाट इज c 18, ठीक है, तो 2 डिवाइड्स 6 माइनस 18 इज माइनस 12, तो 2 डिवाइड्स माइनस 12, यस, डिवाइड्स कितना आता है आंसर माइनस 6 आता है ना, माइनस 12 को 2 से डिवाइड लगाओ कितना आता है माइनस 6, वो दिक्कत है। तो याद रखिए अगर कभी भी a b को डिवाइड करता है और b अगर c को डिवाइड करता है, ऐसे तीन इंटीजर है आपके पास, कंडीशन क्या है, a डिवाइड्स b as well as b डिवाइड्स c, then a is such that a must divide b plus c as well as b minus, ओके। अच्छा, इसी में देखिए सेकंड एक और रिजल्ट आता है इसी का, a divides bc also, a divides bc also, सच बात है। आओ जरा करके देखते हैं, क्या a b को डिवाइड करता है, हाँ करता है, क्या b c को डिवाइड करता है, हाँ करता है। आओ जरा चेक करते हैं, क्या a a bc को डिवाइड करता है, यस, व्हाट इज a is 2, व्हाट इज bc 6 into यस 6 into 18, कितना हो जाएगा ये 104, ठीक है ना, ठीक है, तो 2 डिवाइड्स b into c, b into c, बहुत सिंपल, ये रूल है, याद कर लीजिए। इसी में तीसरा रूल देखिए जो कि हमारे काम आएगा, अगर a b को डिवाइड करता हो, b अगर c को डिवाइड करता हो, तो a divides b into x, a divides b into x for any integer x, for any integer x, मतलब देखो भाई x की कोई भी वैल्यू लो, आपकी मर्जी, लो कोई भी वैल्यू, कोई भी इंटीजर मानो x को, कोई भी वैल्यू बताइए 2, तो x आपने 2 ले लिया है ना, तो आओ जरा चेक करते हैं, हाँ a डिवाइड्स bx क्या ट्रू है कि नहीं, a कितना है मेरा 2 है, b कितना था मेरा 6 था, और x आपने कितना चूज किया है 2 सेम हो जाएंगे, लेना हो ले लो, कुछ और ले लो, मर्जी आपकी, -4 ले लें, तो -4 ले लिया, तो देखिए 2 डिवाइड्स प्लस माइनस -24, यस। तो ये जो लास्ट वाला रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल पता है क्या कह रहा है, ये रूल कह रहा है कि अगर a b को डिवाइड करता होगा ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 3 डिवाइड्स 18, 3 18 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है, पहले बताओ, करता है, 3 6 18। अब मैंने क्या किया, मैंने इस, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है 3 a जैसा, और ये 18 कैसा बिहेव कर रहा है b जैसा। अब ना मैंने क्या किया, 18 में एक इंटीजर से मल्टीप्लाई लगा दिया अपने आप, ये देखिए इधर, जैसे कि 18/3 आता है, कितना आता है 6, डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब ना हमने क्या किया, इस 18 में किसी इंटीजर से अपने मन से मल्टीप्लाई लगा दिया, सपोज किससे लगाना चाहते हैं हम लोग, -100 से लगा दिया लो, और डिवाइड लगा के देखा 3 से, अभी भी तो होता है, अभी भी तो हो रहा है। तो याद रखिए अगर किसी इंटीजर b को कोई इंटीजर a डिवाइड करता होगा ना, तो b में अगर आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो
भी जो आंसर आएगा bx वो a से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। कोई दिक्कत है? जैसे कि मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, एक मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन छोटा सा, मैं बोल रहा हूँ कि 2 is divided by 2 or not? Yes. अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 8 is divided by 2 or not? Yes. अब मैंने बोला आप इसको कैसे लिखोगे बताओ रियल नंबर वाले चैप्टर में, तो आप बोलोगे 2 divides 8। ओके, 2 डिवाइड कैसे लिखते हैं? 2 divides 8, मतलब 2 8 को डिवाइड करता है। डिवाइड्स का मतलब करता है, सच बात। अब ना मैंने क्या किया, मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैंने ना अपने मन से अब डिवाइड करके आता कितना है 4, 2 4 जा 8। अब मैंने क्या किया, ऐसा था ओके 2 डिवाइड्स, मैंने अपने मन से यहाँ m लगा दिया इनटू m, ये हो गया 8m डिवाइडेड बाय 2 where m is an what? Yes, where m is an। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या भाई, अब 8m को 2 डिवाइड करेगा? Is 2 divides 8m or not? Yes, रूल है, कोई भी इंटीजर आप लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा पीछे अगर कोई भी इंटीजर लग जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिवाइड करेगा। फिर से इसी में मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने बोला कि भाई यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ ब्रैकेट में m+1, डिवाइड करेगा क्या? यस, क्योंकि m एक इंटीजर है और m में 1 जोड़ दोगे तो भी तो एक इंटीजर आएगा। जो भाई इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तो कितना आएगा? इंटीजर आएगा। तो m+1 लिखा हो यहाँ पर, जैसे कि m कुछ भी लो अपने मन में, -5 ले लिया, m कितना ले लिया हमने, तो इसका क्या मतलब है? तो आंसर है ये 8/2, तो ऐसे रहेगा, इसका मतलब है -5 + 1। तो -5 + 1 क्या होता है? -4। तो -4 तो इंटीजर है, तो याद रखिए चाहे m लगाओ, चाहे 2m लगाओ, चाहे 2m+1 लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, 4m+2 लिखाओ, 4m-2 लिखा, अगर m इंटीजर तो वो सारे इंटीजर होंगे। और अगर ये 2 इंटीजर इस 8 को डिवाइड कर रहा है तो 8 के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे, जो नया नंबर आएगा ना वो भी 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा या 2 उसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। ठीक, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको लर्न कर लीजिए। इधर का ये नोट कर लिया। इसी में देखिए एक लास्ट रूल और है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे चैप्टर। हाँ, तो लास्ट रूल क्या है? इफ a and c आर नॉन जीरो इंटीजर्स, कंडीशन देखिए लास्ट रूल की, इफ a and c आर, a और c की प्रॉपर्टी क्या है? नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो का मतलब समझ रहे हो आप? हाँ, a और c जीरो नहीं है, लेकिन ना b और d कोई भी इंटीजर है, मतलब एंड b and d are any two integer, any two इंटीजर्स। b और d कोई भी दो इंटीजर है, मतलब फिर से एक बार देखिए जरा, a और c क्या नहीं होने चाहिए? जीरो। बाकी कोई भी इंटीजर हो, लेकिन b और d हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं या कोई और इंटीजर भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर ऐसा होता हो, if a divides b and c divides d, if a divides b, अगर a b को डिवाइड करता हो and C divides D, this implies that, देखो इधर पक्का एक बार, A अगर B को डिवाइड करता हो, C अगर D को डिवाइड करता हो, तो पक्का A into C जो होगा ना, डिवाइड्स B into D। यस, ये याद रख लीजिए, करके दिखाता हूं मैं, ये रख कर दो। ये देखिए
लेट अस से कि मेरे पास ऐसा कुछ है, 2 डिवाइड्स 4 है एंड 4 डिवाइड्स 8 है। ओके, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, ए जैसा, और ये कैसा बिहेव कर रहा है, बी जैसा। ठीक है, और ये इसको कुछ और ले लो, इसको 16 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं हम, 8। ये क्या हो गया, सी, और ये क्या हो गया, डी। चेक करो, इज A डिवाइड्स B? यस, 4 को 2 पूरी तरीके से डिवाइड करता है। Is X is 8 divides 16? Yes. Means is C divide D? Yes, करता है। तो अब चेक करो, चेक करने जा रहे हैं, हाँ, is AC divides BD or not? और नॉट, और जरा चेक करते हैं। व्हाट इज AC? A into C, 2 8 जा 16 है ना, डिवाइड्स B into D, 16 4 जा 64, और हमको पता तो है कि 16 64 को डिवाइड करता है, तो यस 16 means what, CD, sorry AC, sorry AC divides 16 डिवाइड 64, 64 क्या था, BD। याद कर लीजिए भाई, ये सारे रूल्स हैं। A डिवाइड्स, if A डिवाइड्स B and C डिवाइड्स D, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका ये मतलब है कि AC मस्ट डिवाइड्स BC। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नोट कर लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमको क्या देखना है, देखिए यूक्लिड्स इसका नाम है, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री में काफी ज्यादा काम किया है, बट बहुत लोगों को कम पता है कि इन्होंने नंबर थ्योरी में भी बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, तो इन्होंने एक यूक्लिड डिवीजन लेमा दी थी। पहले लेमा का मतलब समझिए, लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। व्हाट इज लेमा, याद कर लीजिए, लेमा इज अ प्रूवन statement which is used to prove other statements, which is proved to use, sorry, which is used to prove other statements। लेमा का क्या मतलब होता है कि ये ना एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इधर देखिए जरा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ना या तो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स होते हैं। जैसे कि 2 is greater than 4, yes or no, no, false। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, यस, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे कि boys are smarter than girl, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्या, नहीं, क्योंकि ना ये ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है। बॉयज बोलेंगे, बॉयज क्या बोलेंगे, वी आर स्मार्टर देन गर्ल्स, गर्ल्स बोलेंगे वी आर स्मार्टर देन बॉयज। दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। 6 is greater than 3 is a mathematical statement। This is the first of all check that it is true or not। Yes, this is true। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, तो इसी तरीके से ना लेमा भी एक प्रूवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसका यूज अदर रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए किया जाता है। ये लेमा का मतलब होता है। तो ना यूक्लिड्स ने एक लेमा दी थी, उन्होंने बोला था कि लेट ए एन, अच्छा इसको करने से पहले मैं एक्टिविटी करना चाहता हूँ। सपोज मैंने ना 7 चॉकलेट्स दी आपको, कितनी दी,
7। ठीक है, तो बना लेते हैं 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 4, 5, 6 एंड 7 चॉकलेट्स मैंने आपको दी। ठीक है, मैंने ना आपको 2 बैग दिए। कितने बैग दिए? 2 या 2 बॉक्स दिए। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स। मैंने बोला एक काम करो, इक्वली जरा चॉकलेट्स को डाल दो इन बॉक्स में। क्या करोगे? हाँ, 3 चॉकलेट्स उठाकर इसमें डालोगे और 3 चॉकलेट्स उठाकर इसमें डालोगे। ये बची ना? बच गई ना? ये नहीं, तोड़ना नहीं है, बच गई। तो ना इसको अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसको मेरे को दूसरे तरीके से करके दिखाओ, तो आप बोलोगे देखो भाई 7 चॉकलेट्स थी और बॉक्स कितने थे मेरे पास? 2। इक्वली डिवाइड करने का क्या मतलब होता है? डिवाइडेड बाय 2। मतलब बॉक्स भी 2 है ना मेरे पास, तो 2 से डिवाइड लगा दो। 2 3 सा क्या हो जाएगा? 6। रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने बोला कि भाई जरा मेरे को 7 लिख के दिखाओ, कैसे लिखा जाता है। एक बार फिर से, अभी देखिए कल हमने एक चीज और पढ़ी थी। 2 को क्या बोलते हैं? डिवाइजर, बताया था मैंने या नहीं? और 7 को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और यहाँ पे जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं? कोशेंट। और ये क्या बचता है? रिमाइंडर। ये बात आपको पता है? अब ना मैंने आपसे बोला कि जरा मेरे को 7 लिख के दिखाओ कैसे लिखते हैं, तो आप बोलोगे देखो 7 ऐसे लिखते हैं। 7 इज इक्वल्स टू, जरा ध्यान देना, आपने बोला 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिमाइंडर है उसको जोड़ दो। कोई दिक्कत है? सही बात तो है ना? तो 7 को मैंने कैसे लिखा? 2 into 3। ठीक है, 2 into 3 प्लस ये आया। अच्छा, इसी तरीके से मैंने आपको ना 6 चॉकलेट्स दी। 1 2 3 4 5 6। ठीक, आपको मैंने फिर से 2 बॉक्सेस दिए। मैंने बोला कि जरा इक्वली इसमें रखिए, तो 3 चॉकलेट्स उठा के बॉक्स B1 में और 3 चॉकलेट्स उठा के बॉक्स B2 में आपने रख दिया। ओके, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। मैंने बोला 6 को लिख के दिखाओ, तो आप बोलोगे 6 कैन बी रिटन एज, हाँ, दिस इनटू दिस, यस, दिस इनटू दिस प्लस 0। ओके, अब मैंने बोला जरा इसको ना लैंग्वेज में लिख के दिखाओ, तो आप लैंग्वेज में क्या बोलोगे? डिविडेंड इज इक्वल्स टू, मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा है, इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस, बोलिए, प्लस ये फॉर्मूला बना। ठीक, अच्छा, अब ओके, ये मैंने लिख लिया। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा है कि नहीं ये वाला फॉर्मूला? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना? इसी बात को यूक्लिड्स ने दूसरे तरीके से बताया। उन्होंने क्या कहा? अब चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं लिखता हूँ, वाकई क्या है वो। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उन्होंने बोला इफ देयर आर एनी, लेट a and b any 2 पॉजिटिव इंटीजर, लेट, और मैं यहाँ पे बनाता जा रहा हूँ आपको, देखिए a and b are 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट जनरल फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे ना, लेट a and b are 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो देन याद रखिएगा, देन देयर एग्जिस्ट्स यूनिक इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट्स यूनिक
integers q and r such that q and r, q for quotient, r for remainder, q and r such that, अब मैं आपसे पूछूं इसको कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे इसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी लेट अस से दिस इज a and this is b, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे, a is equals to 7 की जगह क्या आ जाएगा, a is equals to b into q, b into q प्लस, और देखिए इसमें एक कंडीशन लगाई हुई है, ठीक। तो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है सच दैट r की जो वैल्यू होगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, r की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। ये देखिए रिमाइंडर या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है, लेकिन हमेशा वो b से छोटा होता है, लेकिन हमेशा वो b से छोटा होता है। यहाँ पर b कौन था, ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पर a कौन था, हाँ a कौन था यहाँ पर 7, b कौन है यहाँ पर 2, और q कौन है यहाँ पर 3, और r कौन है यहाँ पर, ठीक देख रहे हो, r जो है ये देख रहे हो, r कौन है बोलो 1, तो 1 जो है वो या तो 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ सच बात तो है 1 0 से क्या है बड़ा, दोनों में से एक कंडीशन फॉलो हो गई, लेकिन वो 1 किससे छोटा होना चाहिए, 20 से, यस डिवाइजर से, है क्या छोटा, यस देखिए 1 किससे छोटा है, ये 20, कोई दिक्कत है, समझ में आया, ये उन्होंने बोला, ये आपको याद करना है, तो याद कर लीजिए, if there are two positive integers a and b, then there exist two unique integers r and q या q and r such that if b divides a, if b divides a मतलब b अगर a को डिवाइड करता है, सॉरी डिवाइड हमने किया है, करता नहीं है पूरी तरीके से ना, तो ऐसा नहीं लिख सकते, तो हम ये बोल सकते हैं if a is divided by b, then there will be two, यूनिक का मतलब समझते हो, अद्वितीय, जैसा दुनिया में और कोई ना हो, मतलब जब भी मैं 7 को 2 से डिवाइड लगाऊंगा ना, क्यों हमेशा क्या आएगा, 3 ही आएगा,